हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके सहारे हम लोग दूर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। सन, स्टार, ओके, प्लैनेट्स, जो भी दूर का चीज़ है उसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है वो टेलीस्कोप है। कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही यहाँ पे दो लेंस होता है, ठीक है, दो चीज़ होता है, लेंस हो सकता है, मिरर भी हो सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट के ओर रखा हुआ रहता है वो है ऑब्जेक्टिव, और जो आई के साथ रखा हुआ रहता है वो आई पीस है। ये दो चीज़ होता है। तो यहाँ पे टेलीस्कोप कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक है रिफ्लेक्टिंग टाइप और एक है रिफ्रैक्टिंग टाइप। ऑब्जेक्टिव और आई पीस के जो रोल्स है वो लगभग सेम है, पिछले केस में जो हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ऑब्जेक्टिव के जगह हम लोग लेंस यूज़ करेंगे तो उसे हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग एक मिरर को यूज़ करेंगे तो हम लोग उसको रिफ्लेक्टिंग टाइप बोलेंगे। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव होता है इसको हम लोग मिरर और लेंस कोई भी ले सकते हैं इन द केस ऑफ टेलीस्कोप। सो डिपेंडिंग अपॉन क्या हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं उसी हिसाब से इसका नाम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग लेंस ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अगर यहाँ पे मिरर लेंगे तो वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब अगर इसमें काम हो जाता है तो उसको बनाने की क्या ज़रूरत था, उसका भी रीज़न है, क्योंकि कई सारा डिफेक्ट होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, इसीलिए हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, जो सिलेबस में है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और उसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप स्पेशली, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग टाइप तो यहाँ पे दो लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। अब क्या होता है, दूर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे आएगा और यहाँ पे गिरेगा और इमेज फॉर्म होगा, और उस इमेज का ये और एक इमेज बनाएगा, ऐसा ही होता है। तो दूर से आने वाला मतलब इनफाइनाइट से आने वाला रेस क्या होता है, पैरेलल होता है हमेशा। अब पैरेलल मतलब वो अपने आप से पैरेलल हो सकता है, एज वेल एज वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी पैरेलल हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इंक्लाइंड होगा, मतलब वो अपने आप में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है। तो अगर पैरेलल रेस, ओके, पैरेलल रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी पैरेलल है, वो लेंस के थ्रू पास करेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगा, फोकस में इमेज फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, एट फोकस में मीट करेगा, पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन होगा। लेकिन वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा तो भी क्या होगा, फोकस के ऊपर नीचे ही बनेगा इमेज, फोकल प्लेन में ही इमेज बनेगा। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते कि कुछ पैरेलल रेज आके यहाँ पे गिर रहा है, हम लोग कई सारा रे गिर रहे हैं तो हम लोग 3 रे मान लेते हैं कि 3 रे आके ऐसे गिर रहे हैं, ठीक है, दूर से इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाला रेस क्या होता है, हमेशा पैरेलल हो जाता है। अब देखो ये 3 रे कहाँ पे मीट करेगा, अगर इसका फोकस यहाँ पे है, मान लेते कि यहाँ पे इसका फोकस है, मान लेते इसका फोकस यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वो 3 कहाँ पे मीट करेगा, यहाँ पे ही मीट करेगा, क्योंकि ये फोकस है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो वो फोकस में ही मीट करेगा। लेकिन वो पैरेलल अपने आप से तो है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है नहीं, इसलिए क्या होगा, वो फोकस प्लेन में ही थोड़ा सा नीचे इमेज फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या होगा देखो, ये तो सेंटर के थ्रू जाएगा विदाउट एनी डिविएशंस, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ऐसे, और ये भी क्या होगा, थोड़ा सा बेंड होगा ऐसे, मतलब 3 रे आके यहाँ पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे इमेज बन गया। तो ये क्या हो गया, एक इमेज बन गया, हम लोग इसके नाम देते हैं ए डैश बी डैश। और ए भी कहाँ पे है, ए भी यहाँ पे है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, उसको हम लोग देख नहीं सकते इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वहाँ से लाइट रे आके यहाँ पे गिर रहा है पैरेलल रे, तो यहाँ पे इमेज बना रहा है। अब इस इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करके ये और एक इमेज बनाएगा। अब ये क्या करेगा देखो, ये तो क्या करेगा, यहाँ पे आके गिरेगा लेंस पे, फिर वो क्या होगा, फैल जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग ये मान लेते कि यहाँ पे भी एक रेख है, तो यहाँ पे एक रे जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे इमेज बनाएगा। थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इमेज बनता है ऐसा तो क्या होगा, ऐसे इमेज बनेगा, ठीक है।
ये लाइट की रे है, इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा ऐसे। तो अल्टीमेटली ऐसा है गिरेगा, फिर ऐसा फैल जाएगा, लेकिन ये फैल जाएगा मतलब यहाँ पे मीट नहीं करेगा, लेकिन वर्चुअली दे मीट कर सकता है पीछे की ओर। और हम लोग मान लेते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है फाइनल इमेज, यहाँ पे दो केस होगा एकदम, जो हम लोग माइक्रोस्कोप में कहते हैं वैसा ही। एक बार हम लोग डी डिस्टेंस में फाइनल इमेज को फॉर्म करेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डी डिस्टेंस इमेज, और एक बार हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस में फॉर्म करेंगे। कैपिटल डी डिस्टेंस में अगर फॉर्म करना है, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस में फाइनल इमेज फॉर्म करना है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो ये जो इमेज है मतलब इसका इमेज, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, वो उसके फोकस के अंदर आना चाहिए। मतलब आई पीस का जो फोकस होगा वो ये होगा, इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो जाके ये डी डिस्टेंस में फॉर्म होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का जो डिफिनेशन है वो टेलीस्कोप के लिए थोड़ा सा अलग है। क्या है? एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एट आई डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट आई, लगभग सेम है। इमेज, ये जो फाइनल इमेज है, ये इमेज वो आई पे कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है बीटा एंगल, बीटा एंगल बना रहे हैं। और एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, ऑब्जेक्ट आई पे कितना एंगल बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो बहुत किलोमीटर, 1000, 1 लाख किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो उसके कंपेयर में ये डिस्टेंस तो बहुत ही छोटा है। तो ये जो एंगल है, यहाँ पे एक एंगल बनाया है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस लेंस पे अल्फा एंगल बनाया है। तो यहाँ पे जितना एंगल बनाया है, हम लोग मान लेते क्या जो आई है, आई पे भी उतना ही एंगल बनाएगा। हालांकि आई थोड़ा सा दूर में है, लेकिन हम लोग मान सकते कि आई इसके सामने है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू द लार्ज डिस्टेंस। तो आई पे कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा। तो अल्फा बीटा क्योंकि स्मॉल है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan बीटा बाई tan अल्फा। अब tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, देखो ये जो यहाँ पे इसको ओ मान लेते हैं, इसको ओ डैश मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर्स को। अब देखो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मतलब ए डैश बी डैश बाई बेस, बेस मतलब ओ ए डैश। और tan जो बीटा है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश बाई ओ डैश ए डैश। अब tan बीटा और tan अल्फा अगर डाल देंगे तो यहाँ पे क्या अल्टीमेटली निकलेगा, ये तो कट जाएगा, अल्टीमेटली निकलेगा ओ डैश ए डैश बाई ओ ए डैश। ओ डैश ए डैश, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं। ये क्या है, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट वहाँ पे है और इमेज ये, सेकेंड के लिए ये ऑब्जेक्ट और इमेज ये, ठीक है। तो इसको हम लोग यू ई बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यू ई, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओ डैश ए डैश की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो क्या होगा यहाँ पे, ओ डैश ए डैश माइनस यू ई, और ओ डैश क्या होगा, ओ ए डैश, वो दाएं तरफ है, और वो क्या है, फोकल लेंथ है, क्योंकि ये फोकस में बनेगा इमेज, इनफाइनाइट डिस्टेंस से रे आ रहा है। तो ओ ए डैश का जगह हम लोग क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ ओ। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया है, लेकिन और कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो v की जगह यहाँ पे क्या डालेंगे, v की जगह डालेंगे -d, u की जगह डालेंगे -ue, और f की जगह +f आई पीस। तो यहाँ पे 1/ue आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/ue। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया शायद, tan बीटा बाई tan अल्फा, बीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई ए अल्फा है, सॉरी ए अल्फा, ए अल्फा तो ए अल्फा होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ओके। ओ यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ना, ए ओ डैश ए डैश, तो ओ ए डैश tan बीटा, ओ डैश ए डैश नीचे होगा, तो ये हो जाएगा -FO बाई ई, -FO बाई यू ई, ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे 1/u आ जाएगा, 1/u क्या आ जाएगा बोलो, 1/u का वैल्यू आ जाएगा 1/fe प्लस 1/d। समझ में आ गया। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग वहाँ पे डाल देंगे मैग्नीफिकेशन में, तो क्या हो जाएगा
माइनस एफ ओ मल्टीप्लाइड बाई 1/UE, जिसका वैल्यू क्या है 1/FE प्लस 1/D। तो इसको कैलकुलेशन करने से क्या होगा, FO/FE अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस FE/D। ये है इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। लेकिन रिमेंबर ये कौन सा केस है, जब फाइनल इमेज कैपिटल D डिस्टेंस में फॉर्म हो रहा है। अगर फाइनल इमेज को अगर हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस में फॉर्म करेंगे तो जाके फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है वो इसके फोकस के अंदर ही डाल रहे हैं ताकि वो फाइनाइट डिस्टेंस में वर्चुअल इमेज फॉर्म करे। तो क्या हो गया, ये हो गया इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। FO और FE आर द रेस्पेक्टिव फोकल लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, और D मतलब 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। और इसका ट्यूब लेंथ कितना होगा, ये जो ट्यूब लेंथ है L, कैपिटल L, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं एक तो है FO और UE, मतलब क्या होगा FO प्लस UE। ये होगा इसका ट्यूब लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ इसका ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस, ये होगा इसका ट्यूब लेंथ। सो दिस इज द फर्स्ट केस वेयर द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल D, because we put the image of this lens within the focus of eyepiece, so it will form the virtual image obviously, but at finite distance D। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड केस को देख लेते हैं, जब हम लोग इसका इमेज को इसका फोकस में ही डाल देंगे ताकि इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस में फॉर्म होगा, तो उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। अब हम लोग सेकेंड केस को देख लेते हैं, जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो उसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो इमेज बनेगा जो इसका फोकस में, वो उसके फोकस में ही आना चाहिए, मतलब दोनों का ही फोकस एक साथ आना चाहिए। मतलब यहाँ का ए क्या है, इसका फोकस और उसका फोकस एक ही पॉइंट में होना चाहिए, ताकि ये इमेज जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट है वो इसका फोकस में आ जाए। तो फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा, इन्फिनिटी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, ये है अल्फा, एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, और ये है बीटा, एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एट आई। ये जो इमेज है, इमेज में कई सारा रे है, हम लोग कुछ रे लेके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नीफिकेशन जो है tan बीटा बाई tan अल्फा इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो tan अल्फा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, सो tan बीटा की जगह क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब a डैश b डैश बाई बेस मतलब o डैश a डैश, और नीचे tan अल्फा क्या होगा a डैश b डैश सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब o a। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ओ ए बाई ओ डैश ए डैश। ओ ए मतलब क्या बैठाएंगे, ओ ए के जगह हम लोग डाल सकते हैं, सॉरी ओ ए डैश होगा, ओ ए डैश की जगह डाल सकते हैं एफ ओ, ए कितना फोकल लेंथ है उसका, और ओ ए डैश को क्या डाल सकते हैं एफ ई डाल सकते हैं, माइनस एफ ई इधर है इसलिए माइनस एफ ई, ए डिस्टेंस कितना है एफ ई, क्योंकि ये तो फोकस में ही आ गया, और ये क्या है एफ ओ, सो क्या होगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई। अब क्या करना है, मैग्नीफिकेशन इजीली आ गया, इसका कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट FO बाई एफ आ गया। अब ट्यूब लेंथ को देख लेते हैं, जो ट्यूब लेंथ है कैपिटल L वो क्या होगा, वो इज इक्वल्स टू FO प्लस FE हो जाएगा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत ही सिंपल है, प्लस FE। तो ये हो गया इसका ट्यूब लेंथ, वेरी सिंपल्स। अब देखो यहाँ पर दो केस हम लोग डिस्कस किए, एक है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, इसको हम लोग टेबुलेट कर लेते हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज एट कैपिटल D, तो उस टाइम में मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है माइनस FO बाई एफ ई इंटू 1 प्लस FE बाई D, और व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी तब मैग्नीफिकेशन क्या होता है माइनस FO बाई एफ ई, वेरी सिंपल। और इस केस में ट्यूब लेंथ क्या होता है FO प्लस UE, इस केस में ट्यूब लेंथ क्या होता है FO प्लस FE। ठीक है, तो दो कंडीशन हम लोग लिख लिए हैं। ये जो कंडीशन है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, दिस केस इज नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो अगर बोला जाएगा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए निकालो या फिर कुछ, तो ये नीचे वाला जो है फॉर्मूला वो हम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हम लोग नीचे वाला ही करेंगे कि वही नॉर्मल एडजस्टमेंट है। न्यूमेरिकल्स में भी हम लोग कोशिश करेंगे इसी में सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये बोल दिया जाएगा कि फाइनल इमेज D पे फॉर्म हो रहा है या फिर कुछ और अलग
तो जाके हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल्स। ओके, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ 9-fold मैग्निफिकेशंस। 9-fold मैग्निफिकेशन मतलब 9, m इक्वल्स टू 9, एंड इट्स ट्यूब लेंथ इज 44 सेंटीमीटर। उसका जो ट्यूब लेंथ है वो 44 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का ही फोकल लेंथ यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, कुछ बोला नहीं गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो लोग कौन सा केस का बात कर रहे हैं, जो सेकेंड वाला केस है, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बना, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो उस केस में क्या है, FO/FE है। हम लोग मॉड्यूलस लेके काम कर रहे हैं, वैल्यू लेके। तो इसके वैल्यू कितना दिया है, 9, मतलब FO का कितना वैल्यू होगा, 9FE, इक्वेशन नंबर 1। और ट्यूब लेंथ जो है वो क्या होता है इस केस में, FO+FE होता है। हम लोग पिछले पिक्चर में देख चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 44 दिया है। सो FO के जगह यहाँ पे 9FE डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, FE का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, इसको थोड़ा सा गलत हो गया, 10-fold मैग्निफिकेशंस, 10-fold। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 10FE+FE 11FE। सो FE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो FE आ गया तो FO इजीली आ सकते हैं। FO यहाँ पे आ जाएगा, FO इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 4, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि कुछ नहीं बोला गया है, मतलब वो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों का ही फोकस एक ही साथ है। और फर्स्ट लेंस मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, जो कि सेकेंड लेंस मतलब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, वो एग्जैक्टली उसका फोकस में रखा हुआ है, इसीलिए फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो उस केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है बहुत सिंपल होता है, FO/FE। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, और एक बात कॉन्सेप्चुअली बात है कि ज़्यादा मैग्नीफिकेशन गेन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा और आईपीस का फोकल लेंथ हमेशा कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में किसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है इन द केस ऑफ टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, FO/FE। सो FE क्या है डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में FO है, तो FE क्या होगा, छोटा होगा और FO ज़्यादा होगा टू गेट लार्ज मैग्नीफिकेशंस। ओके, तो इस तरह हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका मेन जो चीज़ है वो है डायग्राम, रे डायग्राम। इसका बहुत अच्छी तरीके से बनाना होगा और समझना होगा। रे डायग्राम के ऊपर ही इसका सब कैलकुलेशन होता है।